हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं अंकित शर्मा आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। दरअसल संविदा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू से रिलेटेड है, हर एक पहलू पर आधारित है और संबंध रखता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि संविदा क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो संविदा का अर्थ होता है कि दो पक्षकारों के मध्य या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किया गया एक जो विधिक संव्यवहार होता है, जो विधिक संव्यवहार होता है वो हमारा संविदा कहलाता है। अब संविदा के विषय में कुछ एक मूलभूत बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बताया मैंने, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विषय में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जो एनफोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। एनफोर्स हुआ था यानी कि लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था और इसमें 1 से लेकर के जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस इसमें धाराएं यानी कि 1 से लेकर के 75 तक की धाराएं, यानी कि 75 इसके अंदर में सेक्शंस हैं। अब संविदा बनते कैसे है, क्या इसका आधार होता है, इसके बारे में हम तय करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, एक संविदा के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि फर्ज करो कि एक प्रस्ताव करना, किसी व्यक्ति को हम प्रपोज करेंगे कि मैं ये मार्कर 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ। अब वह व्यक्ति अगर इसको लेना चाहता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। अगर वह व्यक्ति इसको नहीं लेना चाहता है तो यहाँ पर जो एसेंशियल एलिमेंट है या जो एक संविदा है, संविदा का जो स्टेप है वो खत्म हो जाएगा उसके अस्वीकार करते ही। यानी कि जो स्वीकृति प्रदान अगर वो करता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है प्रपोज, PROPOSE। प्रपोज मीन्स होता है दोस्तों प्रस्ताव। अब जब दोस्तों प्रस्ताव हो गया, प्रस्ताव कर दे दिया हमने, प्रपोज कर दिया, प्रपोज के बाद अगर मिलती है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, क्या मिलेगी, स्वीकृति। स्वीकृति मिलने के बाद ये बन जाता है प्रोमिस यानी कि वचन, PROMISE। प्रोमिस यानी वचन या वादा। ठीक है, अब ये बताओ, प्रपोज भी कर दिया, एक्सेप्टेंस भी मिल गई, प्रॉमिस भी हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना जब तक कि क्या नहीं मिलेगा। अगला एसेंशियल एलिमेंट होगा हमारा कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन यानी कि जो बदले में दिया जाने वाली चीज होती है, प्रतिकर जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी विषय वस्तु जिस चीज के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या मिलेगी, विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर अगली चीज हो गई। अब प्रोमिस भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी आ गया, मतलब प्रपोज भी कर दिया, स्वीकार भी हो गया, वचन भी कर दिया कि हाँ भाई मैं ले लूंगा। अब वो जो कंसिडरेशन है, विषय वस्तु है, CONSIDERA, कंसिडरेशन भी आ गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? बिल्कुल नहीं बना। अब कंसिडरेशन के बाद अगला पॉइंट हमारा आता है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट
अब एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट को कहते हैं करार। यहां तक भी ये जो है हमारा संविदा नहीं बनेगा, ठीक है। अब संविदा बनने के लिए चाहिए एग्रीमेंट से हमारा अगला टॉपिक एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एनफोर्समेंट है, ENFORCEMENT, एनफोर्समेंट यानी कि उसका लागू होना, यानी कि विधि पूर्वक जो किया जाने वाला प्रतिफल, यानी विधि पूर्ण प्रतिफल। एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्समेंट बाय लॉ यानी विधि पूर्ण प्रतिफल, ठीक है दोस्तों। अब विधि पूर्ण प्रतिफल भी हो गया। अब जो ये बनेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आकर बनता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा। दोस्तों एक संविदा बनने के लिए अभी मैं इसको समझा देता हूं। फर्ज करो आपका अपने दोस्त से एक वादा है कि भाई अगर आप 100 मीटर की दौड़ में प्रथम जीतोगे मैं आपको 500 रुपये दूंगा। अब वो 100 मीटर की दौड़ में प्रथम आ गया, दौड़ भी गया, प्रथम भी आ गया, जीत भी गया। अब आप कहते हैं हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, अब हम पैसे नहीं देंगे। क्या वो दोस्त आप पर केस दायर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है जो अभी बताई है, यानी कि जो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, करार होना चाहिए जो लॉफुल ऑब्जेक्ट उसके अंदर में होना चाहिए, यानी कि लिखित में होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए उसके अंदर में, प्रोमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर कोई बैटिंग करते हैं, जुए में सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, तो वो एक तरीके से लीगल नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और विशेष विस्तृत चर्चा। जो प्रोमिस है हमारा, भाई पहले प्रपोज करते हैं, उसके बाद प्रोमिस जो होता है सेक्शन 2B के अंदर में आता है। प्रोमिस किसके अंदर में आएगा? सेक्शन 2B के अंदर में, और प्रपोज आएगा सेक्शन 2A के अंदर में। इतनी बात समझ में आई। अब जो इसके बाद जो हमारा आता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद में आता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आता है हमारा सेक्शन 2E के अंदर में, सेक्शन 2E के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा, संविदा आता है सेक्शन 2H के अंदर में, सेक्शन 2H के अंदर में। अब जैसे इसको लिख दो जी BED, बैड, ठीक है। यानी कि बी में क्या है, बैड में क्या आता है, सेक्शन 2B में आ गया प्रोमिस, यानी कि वचन। सेक्शन 2E में क्या आ गया, करार, ठीक है। डी का थोड़ा सा ऊपर से मिटा दो, ये बन गया H। इसमें क्या आ गया हमारा, संविदा। यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2E में वचन है, 2B में वचन है, 2E में करार है, 2H में संविदा है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ऐसे बनता है। कहने का मतलब अब हम बात करेंगे एक जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना जरूरी है और एनफोर्स्ड बाय लॉ होना जरूरी है, यानी कि विधि के द्वारा उसको एनफोर्स करा देना चाहिए, ठीक है। और एग्रीमेंट चलो मैं यहाँ करके बता दूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को छोटा सा और दूसरे तरीके से, भाई कॉन्ट्रैक्ट है ये, यानी संविदा है। संविदा हमारी कैसी होनी चाहिए, एग्रीमेंट के रूप में,
एग्रीमेंट के रूप में होनी चाहिए, और दूसरी किस रूप में होनी चाहिए, संविदा हमारी होनी चाहिए कि उसको विधि द्वारा एनफोर्स किया गया हो, यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और जो एग्रीमेंट है ये किन किन लोगों के मध्य होना चाहिए, दिखाई दे रहा है आगे होंगे। हाँ, एग्रीमेंट किन किन लोगों के मध्य होना चाहिए कि पहली बात तो वो पागल दिवालिया ना हो, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लोग हों, और अगर 18 वर्ष से अधिक आयु है, 18 वर्ष तक की आयु है, वो निर्णय लेने में सक्षम हो। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं एग्रीमेंट के। ठीक है, अब बात करेंगे हम, जैसे हमारा होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो होना चाहिए जी करार। दूसरी बात, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करता हो एक आशय, ऐसा आशय जो विधिक संबंधों को निर्मित करता हो, यानी एग्रीमेंट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा, पॉसिबल एक्ट, ऐसा होना चाहिए कि भाई वो जो एक्ट है वो पॉसिबल हो। अगर किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कह दिया कि मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा या चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो चांद तारे तो टूटने वाले हैं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो पॉसिबल एक्ट होना चाहिए, और नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। जो आवश्यक विधिक फॉर्मेलिटीज का मतलब औपचारिकताएं हैं वो होनी चाहिए। वो कैसी भाई, स्टैंपिंग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि विधिपूर्ण कंसिडरेशन होना चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी उसका विधिपूर्ण ही होना चाहिए उद्देश्य, और मस्ट बी सर्टेन, कहने का मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन जरूर होना चाहिए, और वो जो है इल्यूजरी होना, मतलब रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए, कल्पना में नहीं होना चाहिए। और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, यानी कि जो पक्षों की कैपेसिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए। कहने कैपेसिटी टू द पार्टीज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू द पार्टीज यानी कि पक्षों की सक्षमता, जैसे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है फ्री कंसेंट के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कनपट्टी पे बंदूक रखी कि भैया कर दो साइन, हो गया एग्रीमेंट, कहानी ख़त्म करो। तो कुल मिला के बात ये होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी स्वतंत्र इच्छा से एग्रीमेंट को पूर्ण करना चाहिए। तो ये था, एक बार मैं इसको क्विक रिकैप कर देता हूँ और जो है फिर हम चलेंगे आगे। तो चलिए क्विक रिकैप करते हुए, एक जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, इसको बनने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, यानी कि पहले कोई बंदा प्रपोज करेगा, दूसरा बंदा उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, और उसके बाद वो प्रॉमिस करेगा कि हाँ मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। सपोज करो जो कुणाल ने प्रपोज किया कि मैं अपनी चेयर को बेचना चाहता हूँ 200 रुपये में। ठीक है, किसको प्रपोज किया, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। जैसे जय को प्रपोज कर दिया कि भैया मैं अपनी ये चेयर जो है 200 रुपये में बेचता हूँ, और जय कहता है कि हाँ मैं इसे ले लूँगा, तो ये आगे का जो पॉइंट है ये आगे बढ़ेगा। अगर ये मना कर देता तो यहीं पे ये खत्म है। ठीक है, अब उससे ये जो है एक्सेप्टेंस भी दे दी, प्रॉमिस भी दे दिया, कंसिडरेशन भी हो गया। कुणाल ने जो है मतलब जो विषय वस्तु है, जो कंसिडरेशन है, चेयर दे दी और पैसा नहीं दिया तो भी ये लीगल नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट कौन सा, ये लिखित में होना चाहिए, इट शुड बी इन रिटन, लिखित में होना चाहिए। ठीक है, और जब तक लिखित में नहीं होगा और विधिपूर्ण नहीं होगा, ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अब एग्रीमेंट होने के बाद भी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जब तक ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ ना हो, यानी कि विधिपूर्ण प्रतिफल ना हो। ठीक है, अब ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होने के बाद ये बनता है हमारा, यहाँ से कट गया थोड़ा सा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये 2H के अंदर में बनेगा। ठीक है,
तब बनेगी ये संविदा। और इतना होने के बाद में इसको समझना है। BED बेड, बेड मीन्स बिस्तर, यानी कि इंडियन ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2 की सेक्शन 2 क्लोज B क्लोज E क्लोज H के अंदर में B फॉर बेड, बेड में B में आएगा वचन यानी कि प्रॉमिस, E में आएगा आपका एग्रीमेंट यानी करार, और H में आएगा संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। ये इसके अंदर में आता है दोस्तों। अब कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, इसके लिए मेन चीज ये बताई थी मैंने, एग्रीमेंट और एनफोर्स बाय लॉ। एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने बताए थे कि जो एग्रीमेंट है दो पक्षों के मध्य होगा, हमेशा दो पार्टीज के मध्य होगा, फ्री कंसेंट से होगा, और जो एग्रीमेंट है इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बताया था मैंने। और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मैंने बताए थे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, एग्रीमेंट बताया था, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बताया था, पॉसिबल एक्ट बताया था, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज बताई थी, लॉफुल कंसिडरेशन बताया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया था, और मस्ट बी सर्टेनिटी यानी कि सर्टेन कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होना चाहिए, और ये रियल होना चाहिए नॉट इल्यूजरी, एंड कैपेसिटी टू पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। ये कुछ एक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में मैंने भरसक प्रयास किया है इसके बताने का, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल होता है, और एक जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन सा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य करार, और वॉइडेबल करार, और आपका जो वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार एग्जाम में पढ़ के जाना। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक का ये पार्ट खत्म हो गया। अगले जो पार्ट आएगा इसमें तीनों जो मैं पार्ट है इनको एक्सप्लेन करूँगा, और अगली वीडियो में जो है वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि आपके एग्जाम इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूँ। आपसे मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो बेहद दमदार। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।